आप बोलोगे लंका में इतने मंदिर थे। हमारे प्राचीन वैदिक परंपरा में घर को मंदिर ही कहा जाता था। अब आजकल परिभाषा बदल गई है, तो आप अपना हाउस बोलते हो, होम बोलते हो, और घर में अलग से मंदिर बनवाते हैं महाराज। आज की वास्तुकला बिगड़ गई है। पहले के समय में तलवारबाजी हो रही है, कहीं गदा युद्ध हो रहा है। एक जगह जब रावण के महल में प्रवेश किया तो दृष्टि पड़ी मंदोदरी पर। पंचकन्याओं में पूजित मंदोदरी श्रृंगार करके बैठी है। एक क्षण के लिए तो हनुमान जी को भ्रम हो गया, ये रूपवती कुलीन स्त्री कौन है? कहीं हमारी जानकी माता तो नहीं है? उसके रूप लावण्य को देखकर कौन कह सकता है? पंचकन्याओं में पूजित है मंदोदरी। लेकिन अगले ही क्षण श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया, ना, जो हमारे रघुनाथ जी की भार्या है, जो हमारे प्रभु श्री राम की भार्या है, वह इस प्रकार सजकर संवर कर किसी मंदिर में नहीं रह सकती है। अरे मेरे प्रभु जब उनके वियोग में रुदन करते हैं, जब मेरे प्रभु के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, तो वो मैया हमारी, क्या वो रुदन नहीं करती होगी? क्या वो विलाप नहीं करती होगी? वो वियोगिनी श्रृंगार के इसके ऐसे मेलों में नहीं रह सकती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज वहां से निकल गए, दूसरे घर में प्रवेश किया। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। यह विशिष्ट घर है। आप सभी प्रबुद्ध श्रोता बैठे हो। प्राचीन परंपरा में हर घर के आंगन में एक ध्वज लगाया जाता था, एक झंडा लगाया जाता था। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, किसी भी वर्ण का घर हो, हर घर में एक ध्वज लगता था। उस ध्वज पर केसरिया रंग होता था और उस पर हनुमान जी की कल्पना की जाती थी और हनुमान जी विराजमान रहते थे। जानते हो क्यों? वही सनातनी की पहचान हुआ करती थी। वो ध्वज ही पहचान कराता था, एक किसी सनातनी का घर है, एक किसी सनातन धर्मावलंबी का घर है। ये पहचान होती थी उस घर। जिस घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा हो, जिस घर के आंगन में हनुमत ध्वज हो और भगवान के आयुध, क्योंकि बाबा यही कह रहे हैं, रामायुधयंकित गृह शोभा पर न जाए। उस घर की शोभा कौन बखान कर सकता है? जा घर पे प्रभु राम के आयुध हों। भगवान का आयुध क्या है? धनुष है, बाण है, गदा है, पद्म है। ये घर की शोभा है महाराज। पहले घर के दरवाजे पर ओम कमल आ जाता था या कि चित्रकारी होती थी। जैसे प्रधानमंत्री जी के आने के पहले उनकी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आती है, पूरी जांच परख के जाती है, तब प्रधानमंत्री जी आते हैं। ऐसे ही जब तक हनुमान जी का आगमन नहीं होगा तब तक भगवान का आगमन नहीं हो सकता है। विदेश की यात्रा पहले राम जी ने नहीं किया है। पहले विदेश की यात्रा हनुमान जी ने किया है, तब राम जी ने किया है। तब तो लंकनी कहती है तात मोर पुण्य बहुता। तब लंकनी कहती है कि मेरा पुण्य बहुत है जो आज इन आंखों से मैंने राम के दूत का दर्शन किया है। अगर राम के दूत आ गए
तो फिर राम के आने में विलंब है ही नहीं है महाराज। लेकिन आज तो हमारे घर की जो दुर्दशा हो गई है, कहने को यहां पूर्ण सनातनी लोग ही बैठे हैं, कहने को यहां पूर्ण सनातनी लोग ही बैठे हैं। इस पांडाल में जितने लोग बैठ के इस पांडाल में जितने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं वो कौन है? सनातन धर्मावलंबी हैं। और आपके दरवाजे पर अगर तुलसी नहीं है, आपके आंगन में तुलसी का वृक्ष नहीं है, आपके आंगन में केसरिया ध्वज नहीं है, आपके दरवाजे पर कमल के पुष्प नहीं है, आपके दरवाजे पर शंख का चित्र नहीं है, आपके दरवाजे पर श्री गणेशाय नहीं लिखा है, आपके दरवाजे पर ओमकार नहीं लिखा है, तो धिक्कार है ऐसे सनातनी को जो अपने आप को सनातनी कहता हो। महाराज धिक्कार है। आज क्या लिखा जा रहा है दरवाजे पर, गेट पर? कुत्ते से सावधान। अंदर वाले से कि बाहर वाले से? गेट पर लिखा है कुत्ते से सावधान है। गैया को पालेंगे तो गोबर उठा के फेंकने में बड़ा कष्ट होता है। आओ कुकुर महाराज का वो हो अब का है, वाकई सफाई में बड़ा सुख है। कैसी दुनिया आ गई महाराज, और कह रहे हो हम सनातन धर्मावलंबी। उठाकर महाभारत पढ़िए, लिखा है महाभारत में, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर के बनाए गए भोजन को भगवान तो छोड़ो, भिक्षुक भिखारी और संत भी ग्रहण नहीं करते। जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है वो भोजन अपवित्र हो जाता है। अब आजकल तो टेबल के बगल में वाको भी तस्तरी लग रही है, वो भी खाए भाई, तुम भी खाओ, वो भी खाए। बोलो जीवन का उद्धार होगा। इसलिए मेरा निवेदन है